जंजीर। आपका बेटा हूं और आपको जिसने तकलीफ पहुंचाई है उससे बदला लेना मेरा फर्ज है। प्लीज ये हक मुझसे मत छीनिए। मुझे सच सच बताइए कि किसने किया है। अगर किसी को बताया कि तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है, वरना अगली बार होश में आने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जी बेटी सब मारा। भाई आप क्या कह रही हैं? अरे मैं जानता हूं कि आप झूठ बोल रही हैं। पापा ने किया है ये सब आपके साथ। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ। आप सच बोलिए। उसने जो कहना था कह दिया, अब जबरदस्ती उसके मुंह से झूठ निकलवाएगा क्या? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भेड़े ही ने किया ये सब, पर तू है कि मुझे ही मुजरिम बनाने पे तुला हुआ है। माँ ने आपको बचा लिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकसूर है। मैं अभी माँ सच नहीं बोल रही है, लेकिन मेरा मन जानता है कि ये सब आपने किया है, क्योंकि इस घर में कोई भेड़िया है ही नहीं। आयुष्मान एक बात, बस। अरे तुम तो बड़े हो ना, जरा सूझ से काम लो। जब देखो एक दूसरे को काटने दौड़ते हो दोनों। बेटा कमला ने कहा ना, राघव ने कुछ नहीं किया। हमने भी पूछ लिया। ए बेटा काहे टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं हुआ। चलो सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। ए चकोरी, तुमको कमरे तक छोड़ के आए, तुम फोन में घुस जाओ। चली जाओ अपने पति के पास, उसी में से। ए लड़की, तुमको अलग से समझाना पड़ेगा। अपने कमरे में जाओ। माई अपना ध्यान जाओ रखना। अपने कमरे में। अच्छा हुआ राघव अंकल जो आप यहाँ आ गए। ये सब क्या हो रहा है? इन सब तमाशों के बीच में मेरी और आयुष्मान की शादी कैसे होगी? अगर तुम उर्वशी की बेटी ना होती ना, तो आज तुम्हें छोड़ता नहीं। मैंने उर्वशी से वादा किया है कि गहना को घर से बाहर निकलवाकर तुम्हें इस घर की बहू बनाऊंगा। ये सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? मैं आज की लड़की हूँ, मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो बोला है सही बोला है। आपने वादा किया है कि आप मेरी शादी आयुष्मान से करवाएंगे, वो तो आपको करवानी पड़ेगी। कैसे होगी तुम्हारी आयुष्मान से शादी अगर तुम झूठ पे झूठ बोलती रहोगी? ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि आयुष्मान तुमसे छुप कर मिलने आता था? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। आयुष्मान सच में मुझसे मिलने आता था, इनफैक्ट आज भी मिलने आया था। वो तो कमला आंटी की चीखने की आवाज आ गई तो वो वहां से चला गया। मुझसे प्यार करता है, बस सबके सामने बोल नहीं पा रहा है वो। ठीक है, गहना को घर से बाहर निकलवाकर तुम्हारी आयुष्मान के साथ शादी करवाऊंगा। वो वादा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन जब तक मैं इसका कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता, तुम घर वालों को खुश रखने की कोशिश करती रहो, ताकि घर वालों के दिल में गहना के लिए नफरत और बढ़ जाए और तुम में एक अच्छी और संस्कारी बहू नजर आए उन्हें। समझे? जी अंकल। आप देखिए मैं कैसे बनती हूँ इस घर की आदर्श बहू। मुझे पता है माँ ने पापा को बचाने के लिए झूठ बोला है। माँ की हर चोट का कारण ना पापा ही है। हाय डॉक्टर बाबू, आप ठंडे दिमाग से सोचिए ना। हो सकता है कमला मैं सच कह रही हूँ, हो सकता है सच में भेड़िए नहीं उन पर। अगर तुमने एक बार और भेड़िए के बारे में बात की ना, तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर बाबू हम आपको रात बहुत हो गई, मुझे भी नींद आ रही है। तुम भी सो जाओ। डॉक्टर बाबू भले अभी हमारी बात नहीं मान रहे, लेकिन हम जानते हैं जैसे हम भेड़िए को इनके सामने खड़ा करेंगे ना, डॉक्टर बाबू हमारी बात भी मान जाएगी और इनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें हमारी सूची से दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा वो भेड़िए को पकड़ने के लिए।
नहीं कहना, आयुष्मान का गुस्सा खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके गुस्से को तुम्हें और बढ़ाते रहो। और ये तो अभी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है। तुम आगे आगे देखो मैं कैसे तुम्हें और आयुष्मान को अलग करके आयुष्मान को फिर से अपना बना लूंगी। उसके बाद तुम्हें और इस पूरे परिवार के सामने तुम सबको पता चलेगा कि इस घर की असली बहू कहना नहीं बल्कि आलिया है। हे भोलेनाथ, ये चकोरी सुबह सुबह कहां से आ गई? ये आवाज कहाँ से आई? ये सुबह सुबह आरती कौन गा रहा है? हे भोलेनाथ, शुक्र है ये चकोरी ने नहीं देखा, वरना जी 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 करके बवाल मचा देती। इस सुबह सुबह भजन कौन गा रहा है? क्या आ गया ना, इतनी सुबह सुबह आरती करने की क्या जरूरत है? तो आंख भी नहीं खुली। ना तुम यहाँ, तो आरती कौन कर रहा है? हैरान तो हम भी है डॉक्टर बाबू। चलिए चलकर देखते हैं। चलो। ये आले इतने सुबह सुबह आरती काहे गा रही है घर में? शुक्र मानो चकोरी कि एक अरसे बाद इस घर में आरती और भजन सुनाई दे रहे हैं, वरना तो रोज शोर शराबा, बस कलेश की गूंज। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आलिया को आरती गानी भी आती है। अरे आरती गानी ही नहीं आती, आवाज सुनो लड़की की, कितनी मधुर है। लड्डू जय 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 शिव शंभू, टिन्नी उठो। जय 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 शिव शंभू, जय। ये सब का है आलिया? जब आरती गानी आती नहीं है तो काहे बेकार में तमाशा? हाँ,
अच्छा है आज गहना भाभी ने सब कुछ संभाल लिया और आरती पूरी हो गई, वरना आलिया गहना भाभी बनने की कोशिश कर रही थी, इस चक्कर में आरती पूरी नहीं हो पाती। हाँ आलिया, जब तुम्हें आरती गानी आती नहीं तो गा क्यों नहीं थी? टेप रिकॉर्डर बजा के दिखावा करने की क्या जरूरत थी? आयुष्मान ऐसा नहीं है, मुझे आरती गानी आती है, वो तो मेरे गले में खिदकी चोरी थी इसलिए मैं गा नहीं पाई और ये फोन पे लगा दिया। हाँ हाँ, अब सब कुछ अपने गले पे ही डाल दे। मुझे तो लगा था पता नहीं कौन इतने सुरीले आवाज में इतनी प्यारी आरती गा रहा है, वरना तेरी असली आवाज सुन के तो जानवर भी घर से भाग जाए। हमने फिल्में देखकर जो सूची बनाई थी उसमें से एक ये भी था कि भेड़िए से शोर बर्दाश्त नहीं होता और शोर सुनकर वो बौखलाकर भागने लगता है, लेकिन अगर घर बंद रहा तो भेड़िए को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। मिल गया उपाय। कम से कम आलिया ने कोशिश तो की, आरती करने की, भजन करने की, इस घर में प्रभु का नाम लेने की कोशिश तो की इस लड़की ने, वरना रोज कोई ना कोई नया कलेश होता है। इसका मन सही जगह पे है। अब आरती नहीं गानी आती तो कोई बात नहीं। जी बुआ जी, मैं अच्छे से आरती गा लेती हूँ, इनफैक्ट कहना से भी अच्छी। अच्छा तो फिर ठीक है, क्यों ना हम दोनों के बीच भजन गाने की प्रतियोगिता रखते हैं, देखते कौन सबसे अच्छे से गाना गा पाता है। अब ई का नया ड्रामा है। हाँ, अभी प्रतियोगिता काय करनी है? रहने दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमको पता है ना, 9 बजे से पहले दरवाजे और खिड़कियों के बाहर से दीवारें हटनी चाहिए, उसमें ध्यान दो अपना, समझी? बुआ जी, डॉक्टर बाबू ने मजदूरों को बुला लिया, आज ही घर खुल जाएगा। और आलिया को अगर कोई समस्या नहीं है तो हो जाए ना हम दोनों के बीच प्रतियोगिता। ये कहना ना कभी बाज नहीं आती ना, इसकी क्या जरूरत है? हम डॉक्टर बाबू को ही नहीं बता सकते कि ये प्रतियोगिता हम भेड़िए को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर बाबू, जरूरत तो नहीं है, लेकिन आलिया ने कहा ना कि वो हमसे भी अच्छी आरती गा सकती है, तो हमने सोचा क्यों ना प्रतियोगिता ही हो जाए। पर लगता है आलिया डर गई है, बिना लड़े ही हार मान लिया इसने। छोड़िए, जाने देते हैं डॉक्टर बाबू। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं लगता है, मुझे मंजूर है। ये प्रतियोगिता तो होगी और मैं जीतूंगी भी। ठीक है, मंजूर। अब लाउड स्पीकर के शोर से भेड़िया मानव का सच सबके सामने आएगा और आखिर में पता चल जाएगा कि भेड़िया मानव बुआ जी है या फिर चकोरी दाई जी। भेड़िए के अटैक के बाद मुझे शोर से बहुत दिक्कत होती है। कहना को बिना बताए कानों में कॉटन डाल लूंगा। गहना, देखना ये प्रतियोगिता ना तुम ही जीतोगी, पता है क्यों? काहे? क्योंकि तुम तो मेरी फेवरेट हो ना। गहना, मैं ना अभी आती हूँ, ठीक है? गंदी आलिया। तो चाहे कुछ भी कर ले गहना, ये प्रतियोगिता तो मैं जीत कर रहूंगी।
फिर उसके लिए मुझे कितने भी भजन क्यों ना याद करना पड़े ना, करूंगी मैं। हम तुम्हें जवाब दे सकते थे आलिया, लेकिन इस वक्त हमरा तुम्हारे साथ प्रतियोगिता जीतने से ज्यादा जरूरी है हमरी और भेड़िए की जंग जीतना। हमने ईशान देवर जी के साथ फिल्मों में देखा था कैसे वो शिकारी भेड़िए को पकड़ने के लिए पारदर्शी जाल बिछाता है, और इस जाल की खास बात यह है कि ये इंसानों पे असर नहीं करता, लेकिन अगर भेड़िया या जानवर किसी का भी पैर अगर इसमें पड़ गया तो वो इस जाल में फंस जाता है। अब हमने घर में हर जगह ही जाल बिछा दिया है, जैसे ही भेड़िया बाहर आएगा उसका पैर इसमें पड़ेगा, फिर वो हमरे जाल में फंस जाएगा। ये लड़की, ये का किया तुमने? कहीं इन्होंने हमें जाल बिछाते हुए देख तो नहीं लिया? तुमको भजन की तैयारी करनी थी ना, वो छोड़ के यहाँ का कर रही हो कालीन के बाजू में? वो बुआ जी, हमारी भजन की सारी तैयारी हो गई है। अब हमें लगा कि कालीन पे कुछ दाग है, वो ही देख रहे थे हम। है? दाग है? जरा हम भी तो देखें। अगर चकोरी ताईजी और बुआ जी ने ये जाल देख लिया तो हमारी भेड़िया पकड़ने की योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ताईजी, कोई दाग नहीं है। हमें लगा कि दाग है, लेकिन अब सब ठीक है। वही तो, इतने महंगे कालीन में दाग नहीं हो गया, इसको जो लगा था ठीक हो गया, निपट गया ना सब। तो चलो काम कर लेते हैं कुछ। जब देखो नया नया कुछ ना कुछ। इसे सब उल्टी चीज लगती रहती है, जब देखो परेशान करती रहती है। अब बुआ जी या ताई जी दोनों में से जो भी भेड़िया है, और जब वो भेड़िए का रूप लेंगे और जैसे उनका पैर इस जाल में फंसा तो वो हमारे जाल में फंस जाएंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से भेड़िया कौन है। माई, चलिए चलिए चलिए, जल्दी उठिए। आपको हमारे हाथ के पोहे बहुत पसंद है ना, तो देखिए हमने आपके मनपसंद पोहे बनाए। अब इसे खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। खाइए खाइए। हाँ माही, आपको पता है हमारी ना प्रतियोगिता है भजन गाने की उस शैतान आलिया के साथ। अब अगर हमें आपका साथ ही नहीं मिलेगा तो हम प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? मुझे खुशी है कि मेरी बहू इतनी हिम्मत वाली है, और विश्वास है कि तू जरूर जीतेगी। माही, माही क्या हुआ? आप ऐसे रो काहे रही है? सच कहूं तो मैं एक हारी हुई इंसान हूं जो जिंदगी भर सबसे डरती रही। लेकिन तुझे देखती हो ना, तो मुझे खुशी मिलती है कि तू इतनी हिम्मत वाली है, और उम्मीद उठती है कि काश मैं भी तेरी तरह होती। माई, आप ऐसा काहे कह रही है? और किसने कहा आपसे कि आप हारी हुई और कमजोर इंसान है?
आप एक माई है, एक पत्नी है, एक बहू है, और आपने हमेशा से ही अपने सारे कर्तव्य निभाए माई। इस घर को संभाला, इस घर के लोगों को संभाला, और हमें अगर किसी से हिम्मत मिलती है ना इस घर में, तो वो आप है माई। हमरे नजर में तो आप ही हमारी विजेता है। अगर हमारे पास ट्रॉफी या मेडल होता ना माई, तो वो हम आप ही को दे देते। ऐसा तुझे लगता, लेकिन घर के बाकी लोगों को मैंने हमेशा निराश किया है। सच कहूं ना बेटा, मैंने आज तक आयुष्मान को उसके पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। जी, आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। खिड़कियां बाद में खोलेगा, पहले जो मेन डोर के आगे लकड़ी का दरवाजा है उसे तोड़िए। सर आप चिंता मत करिए, हम काम शुरू कर रहे हैं। अब पापा कहना के खिलाफ और क्या करने वाले हैं, मुझे पता लगाना होगा। इस भजन कंपटीशन में हार से बचने का बस अब यही तरीका बाकी रह गया था मेरे पास। परिवार वालों के सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती थी, इसलिए कहना की दी हुई चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। ये सारी बर्फ खा लूंगी ताकि मेरा गला खराब हो जाए, और जब गला खराब हो जाएगा मैं गा ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे ना गाने का बहाना मिल जाएगा। उसके बाद इस कहना से जीतने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उस कहना को ये कंपटीशन नहीं जीतने दे सकती। मैं अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।